एक नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट था मेरे पास, मोशन का है, फ्रिक्शन का है और एक्सेलरेशन का है। मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में एक्सप्लेन किया होगा, याद होगा ना? एक्सेलरेशन के हवाले से मैंने आपको क्यों किया होगा, बात की होगी। तो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, किसी भी जगह पर अगर हम लोगों ने फोर्स लगानी है तो आपको पता है कि उसके ऊपर एक अपोज भी आएगा फ्रिक्शन का, पता है ना आपको? तो ये देखिए मैंने फोर्स लगाई है इसके ऊपर, तो फोर्स लगाने से आपके पास अप्लाइड फोर्स आ रही है और साथ में फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा आ रही है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम आ रही है। समझ आ रही है बात की? फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अब हुआ क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स तो वही है और आपके पास जो अप्लाइड फोर्स है उससे वो ऑब्जेक्ट पर मूव करता जा रहा है। किसके हवाले से? कल हम लोगों ने बात की थी, कल हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगा, या मूव करता हुआ इन मोशन जो ऑब्जेक्ट होगा अगर हम लोग उसको स्टॉप करवाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो वो स्टॉप होगा। यहाँ पर कल जो मैंने आपको फर्स्ट लॉ बताया था उसमें आपका ऑब्जेक्ट का फोर्स लगे तो वो मूव करता जा रहा था, तब तक करता जा रहा जब तक कि मैंने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया, ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। मैं दोबारा कर देता हूँ, ये देखिएगा, ये मैंने फोर्स अप्लाइड फोर्स लगाई है, अप्लाइड फोर्स लगाई है। फर्स्ट लॉ में तो वो ऑब्जेक्ट था, मैंने जब फोर्स लगानी थी तब उसे स्टॉप करना था। सेकंड लॉ में देखिए तो ऑब्जेक्ट जो है वो डोंट अप्लाइड फोर्स वो स्टॉप हो गया, लेकिन स्टॉप क्यों हुआ है? उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो अप्लाई हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स में उसमें अप्लाई हो रहा है। ये बात आपको समझ आ रही है? एनीवे हम लोगों ने बात करनी है न्यूटन सेकंड लॉ के हवाले से। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसमें हमें ये बताया जाता है कि इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी इट एक्सेलरेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि मेरे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने अगर फोर्स अप्लाई करनी है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैंने फोर्स अप्लाई करनी है तो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जिस तरफ को मैंने फोर्स अप्लाई करनी है उस तरफ को वो डिस्प्लेस कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? जिस तरफ को मैंने फोर्स अप्लाई की है, जिस तरफ को मैंने फोर्स अप्लाई की है ऑब्जेक्ट ने उस तरफ को एक्सेलरेट कर दिया है, ऐसा ही हो रहा है। तो कहता है इफ अ नेट फोर्स ए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी it accelerate the body in the direction of force. The magnitude of acceleration is directly proportional to the magnitude of the force. तो अगली बात क्या है कि magnitude of acceleration is directly proportional to the magnitude of the force. मैं यहाँ से आपको दोबारा वही बात बताता हूँ कि अगर मैंने थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की है, थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की है तो एक्सेलरेशन भी थोड़ा सा, थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की है तो एक्सेलरेशन भी थोड़ा सा आगे जाकर स्टॉप होगी। ऐसे ही है ना? और अगर मैं अप्लाइड फोर्स ज्यादा कर रहा हूं तो आपके पास एक्सेलरेशन भी ज्यादा जो है ना वो पेड होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब यहां से बात यह है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the mass of the body। अब मैं यहां से ये बात का दोबारा से दोहराता हूं, ये थोड़ा सा यहां से देख लीजिएगा, इस तरफ को 500 न्यूटन है और इस तरफ को -500 न्यूटन है। अब हुआ ये है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की है, ये मैंने फोर्स अप्लाई की है, ये तकरीबन 400 फोर्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई की है और जब ये अप्लाई किया तो देखिए कहां तक ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये मैंने लगाया है, देख रहे हैं ना? तो 275 न्यूटन का प्लेटफॉर्म लगाया। ठीक है, तो जितना ज्यादा मैंने फोर्स लगाऊंगा उससे उतना ही ज्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। पहले मैंने थोड़ी सी फोर्स लगाई थी, एक्सेलरेट भी थोड़ा सा हुआ था, अब मैंने ज्यादा फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। लेकिन साथ उसने एक बात और भी कर दी है, बात उसने एक और भी कर दी है, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास हैवी हो,
अब ऑब्जेक्ट आपके पास हैवी हो जाता है तो जब मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी किया, ठीक है, जहां से मैंने इसका मैथ भी लिखा, पहले 50 केजी वाला मैथ अब कितना आ गया है 200। अब ये देखिएगा कि फोर्स मैंने लगाई है कितनी 175 थी, तो मैं ज्यादा ले रही हूं, मैं और ज्यादा ले रही हूं, मैंने और ज्यादा फोर्स लगा दिया, और ज्यादा फोर्स लगा दिया, और ज्यादा फोर्स लगा दिया, ये देखिए 500 फोर्स लगा दिया लेकिन वो मूव नहीं किया, मूव नहीं किया। मूव क्यों नहीं किया? मूव इसलिए नहीं किया कि इसके अंदर न्यूटन का जो सेकंड लॉ कहता है कि अगर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सेलरेशन के। फोर्स लगा रहा हूं तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, दो आगे तक अब मैं फोर्स लगाता हूं, गौर कर दीजिएगा जरा बात के ऊपर। अब फोर्स लगा रहा हूं 175 से भी आगे चलेगी और ये देखिए अब जाकर वो मूव करना शुरू किया है, इतनी 175 375 न्यूटन को अप्लाइड फोर्स लगाई है तो मूव करना शुरू हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है यूनिवर्सल मोशन, ठीक है, सुन ये आपका आज का ये तो ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो, अगर मेरे पास 50 न्यूटन है तो आपने गौर ये करना है कि मेरे पास स्पीड कितनी है, ठीक है, और उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, ठीक है जी। फोर्स मैंने 94 वो लगा दी फोर्स और 178 58 जो है वो उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह वो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड उसकी डिक्रीज होती जा रही है। अगर मैं दोबारा ये, क्योंकि हमने कहा ना कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, तो इसी तरह मैंने पहले कम फोर्स लगाई, फिर मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया, मेरे पास आ गया सम ऑफ फोर्सेस। सम ऑफ फोर्सेस से मुराद जो आपके पास आ रही है अप्लाइड फोर्स और जो आपके पास आ रही है फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है। एनीवे पहले मैंने फोर्स लगाई थी, अब मैं थोड़ी सी कम फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, अब मैं थोड़ी सी कम फोर्स लगा रहा हूं। अब आपके पास सम ऑफ फोर्स टोटल 16 न्यूटन की फोर्स हम अप्लाई करेंगे। नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितनी है 16 न्यूटन है, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा आगे जाए, इसी तरह जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। अब जहां पर ये गौर करिएगा जब हम लोग इसको मूव करवा रहे हैं तो कितनी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर रहे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, ये फोर्स अप्लाई करता जाऊं ये देखिए मैंने कितनी ज्यादा फोर्स इसको अप्लाई किया, अब बात उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, अब उसमें आके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, ठीक है। ये न्यूटन की सेकंड जो लॉ है उसकी बेसिक सेकंड है, और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया आपके पास आ गया, और अब हम लोग इसको कलेक्टिवली करेंगे तो ए है प्रोपोर्शनल है एम ओवर एम है, और एम को आगे इधर ले आएंगे तो ये एम ए हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होती है ए और के की वैल्यू होती है 1, तो अब हमारे पास आ जाएगा एम ए के एफ इज इक्वल टू एफ, और इस ए की जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके पास 1 न्यूटन जो होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका यूनिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी, अगर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि अगर हम लोगों ने
Newton's second law also tell that a force can change the velocity of a body by producing acceleration or deceleration. स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर एक और पॉइंट देखा होगा, वो पॉइंट कुछ इस तरह से था कि जिस वक्त मेरे पास ऑब्जेक्ट था ना, छोटा ऑब्जेक्ट छोटा था मेरे पास, तो हम लोगों ने देखा ये कि जब मैंने फोर्स अप्लाई की ना इसके ऊपर, देखिएगा सम ऑफ फोर्सेस देख लीजिएगा, 200 फोर्स लग गई, स्पीड देखिए कितनी ज्यादा जा रही है, स्पीड देखिए कितनी ज्यादा जा रही है, ठीक है। ये देखिए बहुत स्पीड से जा रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है, ठीक है। इतनी स्पीड जैसे वो अर्शन जेल में जोलिन के अंदर वो फेंका था, इतनी स्पीड से जा रहा है। अब इसी तरह जब मैंने इसका मास इंक्रीज कर दिया है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर दिया है, तो अब देखें कि आपके पास सम ऑफ फोर्सेस जो है वो क्या आती है। सम ऑफ फोर्सेस जो न्यूटन था ना पहले, आप देख रहे हैं, ये देखिएगा 200 न्यूटन बहुत मुश्किल वो मूव किया, और स्पीड देख ले कितनी कम है, स्पीड देख ले कितनी कम है, एक्सेलरेशन देख ले कितना है उसका, ठीक है स्टूडेंट। मतलब जो है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो वेलोसिटी के ऊपर भी अफेक्ट करता है, वेलोसिटी में भी अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है तो वेलोसिटी कम थी, और अगर एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा। ये हमारे पास अगला टॉपिक है।